सत्संग के ये वचन हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी द्वारा फरमाए गए सत्संग का हिंदी अनुवाद हैं। सत्संग के वचन। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज का शब्द है, लेकिन विचार करने योग्य है। राग मारू 16 महला तीसरा। इको सतगुर प्रसाद। हुक्मी सहजे सृष्टि उपाई, कर कर वेखै अपनी वड्याई। गुरु साहब कहते हैं, उस परमात्मा ने अपने हुक्म से सचखंड में से उठकर करोड़ों खंड ब्रह्मांड बना लिए। ये सारा ज़हूर यानी उत्पत्ति सतनाम में से हुआ है। सतनाम के मातहत यानी अधीन हमारी पृथ्वी जैसी करोड़ों पृथ्वियां हैं। अकाल पुरख की देह में कोटन बिसन महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा कोट रव सस कोट जलेस। अंदर करोड़ों देश सतनाम के दायरे में घूम रहे हैं और उनका इंतजाम करने वाले ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता भी। लेकिन हुक्म का क्या अर्थ है? जपजी साहब में आप रोज पढ़ते हो, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहे आ जाई। जो ताकत सारी सृष्टि को पैदा करती है उसे सतनाम कहो या हुक्म कहो। हुक्मी होवन जिए हुक्म मिले वड्याई। सारे खंडों ब्रह्मांडों को पैदा करने वाली जो पावर यानी शक्ति है वो हुक्म है, उसे नाम कहते हैं। अब सहज समाधि, सहज अवस्था ये समझने योग्य है। सहज समाधि से बढ़कर कोई समाधि नहीं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, त्रह गुणा विच सहज न पाइए, त्रय गुण परम पुलाए। पढ़िए गुणिए क्या कथिए, जा मुड्डों कुत्था जाए। चौथे पद में सहज है, गुरमुख पल्ले पाए। सहज समाधि सचखंड में आएगी, ये गुरमुखों की जायदाद है। सहज समाधि से ही सब खंड ब्रह्मांड बने हैं। आपे करे कराए, आपे हुक्मे रहे समाई है। कहते हैं, जो कुछ करता है आप करता है, वो अपने आप में मस्त है और लाफानी यानी अविनाशी है। पर्दे के अंदर बेपर्दा है, वो जर्रे जर्रे तिनके तिनके में मौजूद है। अब आप कहोगे कि हमें नजर नहीं आता। जब आप आंखों से ऊपर सूरज चंद्रमा तारे पार करके तुरिया पद में जाओ, आपको वे आंखें मिल जाएंगी जिनसे वो मालिक दिखाई देता है। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, नानक से अखड़ियां बयान जिन्नी दिसंदो मापिरी। जिन आंखों से मालिक दिखाई देता है वे आंखें पैदा करो। माया मोह जगत गुबारा, गुरमुख बूझे को विचारा। कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड माया मोह काम क्रोध का बना हुआ है। इस सारी दुनिया में अंधेर है। जो सारे पर्दे उतार कर सचखंड पहुंच गए वे इसका तमाशा देख सकते हैं। बाकी अंधे आए हैं और अंधे चले गए। आपे नदर करे सो पाए, आपे मेल मिलाई है। कहते हैं
जब जब जिन जिन जीवों का नंबर आता है, जिन्हें वो बख्शना चाहता है, उन्हें गुरु से मिला देता है, नहीं तो सारा जहान भूला हुआ है। आपे मिले दे वड्याई, गुर प्रसादी कीमत पाई। जब वो मिलाप कराता है तो किसी गुरु के जरिए, बिना गुरु ना कोई गया है ना जाएगा। करोड़ों उपाय करो, अंदर पर्दा नहीं खुलता और मन अंदर नहीं जाने देता। जब वो मिलाने का बंदोबस्त करता है तो पहले किसी गुरमुख संत महात्मा से हमें मिलाता है, जो अंदर जाने का भेद देगा। जब हम अंदर जाएंगे, अंदर अमृत है। जब अमृत पिया, हमें शांति आ जाएगी। जब गुरु की कृपा, गुरु की तालीम, गुरु के एहसान से अंदर पहुंच जाएगा, तब उसकी कीमत पता लगती है, तब समझ आती है। मन मुख बहुत फिरै बिललादी, दूजे पाए खुआई है। कहते हैं बेशुमार दुनिया मन के अंडर ऑर्डर यानी अधीन होकर नदियों, पहाड़ों, वेद शास्त्रों, ग्रंथ पोथियों में टक्करें मारती है। हजारों साल टक्करें मारी, लेकिन मन ने अंदर नहीं जाने दिया। ये नहीं कि मेहनत नहीं की, फिर भी अंदर नहीं गए। सारी उम्र बाहर ही बाहर गंवा गए। उन्होंने इस मनुष्य जन्म से कोई फायदा नहीं उठाया। हमें माया विचे पाई, मन मुख भूले पत गवाई। कहते हैं जिन्हें पूरा गुरु मिल गया, ना घर बार छोड़ना है, ना बेटे बेटियों को छोड़ना है, इनके बीच रहते हुए पर्दा खोलो, वो मालिक इसके अंदर है। जब पर्दा खुल गया, गुरु ने दर्शन दे दिए, फिर कसर क्या है। कहते हैं जिनकी रूह मन के अंडर ऑर्डर है, उन्होंने करोड़ों साल टक्करें मारी पर अंदर नहीं जा सके। ऋषियों ने हजारों साल टक्करें मारी, मन ने अंदर जाने ही नहीं दिया। गुरमुख होवे सो नाए राचै, साचै रहे समाई है। अगर गुरु मिल गया, गुरु ने राह दे दी, इसने पर्दा खोल लिया, अंदर नाम का रंग चढ़ गया। गुरु ते ज्ञान नाम रतन पाया, मन समार मन माहे समाया। कहते हैं जब गुरु ने नाम दिया, इसने नाम की कमाई की, आत्मा को ज्ञान हो गया, नाम के साथ जुड़ गई, आशा मनसा शांत हो गई, काम क्रोध सो गए, जन्मों जन्मों से सोई हुई रूह जाग उठी। अब ग्रंथ साहब में मन बुद्धि के विचार को ज्ञान नहीं कहते। क्या कहते हैं गुरु नानक साहब? ज्ञान ध्यान तुन जानिए, अकथ कहावै सोए। वो अकथ है, वो न तुर्की है, न अरबी, न फारसी, न अंग्रेजी। वो ज्ञान हर एक के अंदर है, लेकिन बगैर गुरु के नहीं मिलता। जब तक गुरु पर्दा नहीं खोलता, रूह ज्ञान के साथ नहीं जुड़ती। देखो गुरु नानक साहब ने ज्ञान की कितनी महिमा लिखी है। जिनकी रूह नाम के साथ जुड़ गई, उन्हें ज्ञान हो गया। जो नाम मुक्ति देता है, वो यहां तक यानी 6 चक्रों में नहीं, 6 चक्रों में देवी देवता हैं। जब ऊपर चढ़ोगे, सूरज,
चंद्रमा तारे पार करोगे तब नाम मिलेगा। क्या कहते हैं गुरु अमरदास साहब? 9 दर ठाके तावत रहाए, 10वें निज कर वासा पाए, उथै अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमत्ती शब्द सुनावणे। जब 9 दरवाजे छोड़कर ऊपर चढ़ोगे, सूरज चंद्रमा पार करोगे तब नाम मिलेगा, लफ्ज नाम नहीं। अगर लफ्ज नाम होते तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? जिन महात्माओं ने नाम लिया, क्या वे लफ्ज हैं? नहीं। नाम अनरिटन लॉ एंड अनस्पोकन लैंग्वेज, यानी अलिखित कानून और अनबोली भाषा है, यानी लिखने और बोलने में ना आने वाला ज्ञान या इल्म है। वेद शास्त्रों ग्रंथ पोथियों में नाम की सिफत यानी महिमा है, तारीफ है, जिक्र है, नाम नहीं। जब तक आप मेहनत करके अंदर पर्दा नहीं खोलते, नाम नहीं मिलता। आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है। अब जिसके बड़े ऊंचे भाग्य हों, जिसे मालिक अपने साथ मिलाना चाहता है, जिसे बढ़ाई देना चाहता है, उसे गुरु मिलता है, उसे नाम मिलता है। ये नाम कोई मामूली दौलत नहीं। सतगुरु सेवे आप गवाए, मिल प्रीतम शब्द सुख पाए। अब कहते हैं, अगर इसे शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी सदगुरु मिल जाए और ये आपा भाव नाश करे, यानी शिष्य अपनी हस्ती को नाबूद करे, जब तक ये जीते जी नहीं मरता, इसे मुक्ति देने वाला नाम नहीं मिलता। लफ्ज मिलेंगे, लफ्ज जब जब कर दुनिया मर गई। गुरु नानक साहब कहते हैं, मोया जित कर जाइए तित जीवन दया मर मार। फिर कहते हैं, नानक जीवत्या मर रहिए ऐसा जोग कमाइए। इसी तरह मुसलमान फकीर कहते हैं, यही हदीस कहती है, मूतू कबलंत मूतू। दादू साहब कहते हैं, दादू पहले मर रहे, पीछे तो सब कोई। जब तक ये जीते जी नहीं मरता, ये खाली आया और खाली चला गया, नाम से कोई फायदा नहीं उठाया। ना रूह नाम के साथ जुड़ी, ना रूहानी मंजिलों पर गई, ना शांति हासिल हुई। अंतर प्यार भगती राता, सहज मते बन आई है। जब इसने गुरु से मिलकर पर्दा खोल लिया, रूह ज्ञान के साथ जुड़ गई, अंदर शांति आ गई, खुशी पैदा हो गई और सच प्राप्त हो गया, यानी आत्मा सहज समाधि में लीन हो गई। दुख निवारण गुर ते जाता, आप मिलिया जग जीवन दाता। कहते हैं, जो नाम दुखों को दूर करता है, जो नाम मुक्ति देता है, वो गुरु के पास है। गुरु अंगद साहब कहते हैं, गुर कुंजी पाहु निवल, मन कोठा तन छत, नानक गुर बिन मन का ताक न उगड़े, अवर न कुंजी हाथ। जिस वक्त नाम जप लिया, गुरु ने पर्दा खोल दिया, अंदर अमृत पिया। जो पावर यानी शक्ति दुखों को दूर करती है, वो गुरु से ही मिलती है और किसी जगह नहीं मिलती। जिसनु लाए सोई बुझे, पौ परम शरीरों जाई है।
जिसे गुरु मिल जाए वो 5 शब्द का रास्ता दे दे, ये कमाई करके ऊपर चढ़ जाए, पर्दा खोल ले, फिर इसे जन्म मरण का कोई खतरा नहीं, वापस आने जाने की कोई जरूरत नहीं। जब पर्दा खुल गया, प्रत्यक्ष हो गया, फिर भ्रम कैसा, फिर न भ्रम है न भय। आपे गुरमुख आपे देवै, सच्चा शब्द सतगुर सेवै। कहते हैं वो आप अकाल पुरुष है, आप ही गुरुमुख है, आप ही सेवक है, लेकिन कब मिलता है? जब इसे कोई 5 शब्द का अभ्यासी गुरु मिले। जो मुसलमान फकीर गए वे 5 शब्द के जरिए ही गए हैं। नामदेव जी 5 शब्द के जरिए गए, गुरु नानक साहब, तुलसी साहब, कबीर साहब सभी 5 शब्द के जरिए गए। क्या कहते हैं गुरु अमरदास साहब? वाजे 5 शब्द तित कर सपागै, कर सपागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया, 5 दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिनको सै नाम हरि कै लागे, कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे। जब अंदर 5 शब्द नहीं बजे तो नाम लेने का क्या फायदा? बेणी जी कहते हैं 5 शब्द निर्माइल बाजे, टुलके चंवर शंख कन गाजे। कबीर साहब कहते हैं 5 शब्द अनाहद बाजे, संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्बानी। उधर मौलाना रूम कहते हैं पादशाह आजम दर बस्ताबूत मुहकम, यानी उस रब ने हर एक आदमी की आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है, वज्र कपाट लगा दिया, सारी दुनिया बाहर फिरती रहती है। कहते हैं फिर खोलता किस तरह है? पोशीदा दल क़यादम यानी के बरदरामद। वो मनुष्य का चोला धारण कर हमें उपदेश देता है। फिर क्या कहता है? खामोश ओ पंज नौबत बिश्नो जे आसमाने, कहाँ आसमाने बैरूं जहां हफ्तो ई शशामत। वो कहता है कि चुप करके अंदर चढ़, तेरे अंदर 5 शब्द हैं। जब तू 6 चक्रों को छोड़कर 7वें चक्र पर चढ़ेगा वहां शब्द है। मौलाना रूम कहते हैं बहफ्तम चरख नौबत पंचदारी, चुखैमा जिशश जहत बरकंदाबाशी। जब तू अपना खैमा 6 चक्रों से उठा लेगा तो तेरे अंदर 5 शब्द शुरू होंगे। सारा ग्रंथ साहब उस शब्द का जिक्र करता है। वो न तुर्की है, न अरबी, न फारसी, वहां कोई भाषा नहीं। जब भाषा कोई नहीं तो कोई किताब नहीं, न वेद है, न शास्त्र, न ग्रंथ, न पोथी। ये तालीम गुरु नानक साहब की है, पढ़कर देखो। बिना कमाई ना कोई गया है ना कोई जाएगा। शब्द के साथ सूरत को जोड़ दो। क्या कहते हैं गुरु अमरदास साहब? बिन शब्दे अंतर आनेरा, ना वस्त लहे ना चूकै फेरा, सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुले नाही, गुर पूरे भाग मिलावणे। कुंजी गुरु के हाथ है। बिना शब्द अंधा आया है और अंधा चला गया। जब मालिक किसी को अपने साथ मिलाना चाहता है उसका गुरु से मिलाप करा देता है। गुरु क्या कहता है? भाई शब्द के साथ लिफ जोड़ दे, अपना जन्म मरण खत्म कर ले। जरा जम तिस जो है न साकै, साचे स्यों बन आई है। अगर सूरत शब्द के साथ जुड़ जाए, शिष्य की मौत के वक्त यमदूत नहीं आते। अगर यमदूतों के साथ ही जाना है तो हम उस गुरु को दूर से ही माथा टेक देते हैं। अगर शिष्य शब्द अभ्यासी है तो उसकी मौत के वक्त सदगुरु आएगा और साथ ले जाएगा। मैंने सैकड़ों केस देखे हैं, ना उसे कोई कमजोरी आती है ना कोई तकलीफ होती है,
उसका नाम के साथ प्यार है। यमदूतों से क्या काम? तृष्णा अग्न जले संसारा, जल जल खपे बहुत विकारा। अब जिन्हें गुरु नहीं मिला, 5 शब्द का उपदेश नहीं मिला, पर्दा नहीं खोला, वे आंखों से बाहर ही रहे। जो दौलत मालिक ने अंदर रखी थी नहीं निकाली। योगियों ने हजारों साल अंदर टक्करें मारी, लेकिन अंदर पर्दा नहीं खोला। ऐसे लोग तृष्णा रूपी अग्नि में सड़ते आए और सड़ते ही जाएंगे, दुख उठाएंगे। मन मुख ठौर न पाए कबू, सतगुर बूझ बुझाई है। कहते हैं ये मन बुद्धि और चालाकी से पर्दा खोलना चाहता है, लेकिन जब तक सतगुरु इसे अपनी ताकत न दे, अंदर पर्दा नहीं खुलता। सतगुरु वो ताकत है जो हर वक्त खंडों ब्रह्मांडों पर इसके साथ है। यानी जो रूहानी मंडलों का रास्ता है वो गुरमुखों के पास है। सतगुरु सेवन से वड भागी, साचे नाम सदा लिव लागी। कहते हैं जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी गुरु मिलता है, वे बड़े भाग्य वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रूह शब्द के साथ जुड़ गई, उनका जन्म मरण खत्म हो गया, इस जेल खाने से रिहाई हो गई। अंतर नाम रव्या नेह केवल, तृष्णा शब्द बुझाई है। जब पवित्र नाम का पर्दा खुला, रूह को नाम की लज्जत आ गई, आशा तृष्णा मर गई। अब योगी गुरु नानक साहिब से पूछते हैं, कित बिद पुरखा जन्म वटाया, काहे को तुझ ए मन लाया, कित बिद आशा मनसा खाई, कित बिद जोत निरंतर पाई। योगी कहते हैं कि हे महात्मा, तूने अपना जन्म मरण खत्म करने का क्या इलाज किया है? तूने अपना मन किसके साथ जोड़ा है? तेरी आशा मनसा कैसे मर गई? तेरे अंदर जोत कैसे प्रकट हो गई? तो गुरु नानक साहब जवाब देते हैं, सतगुर कै जन्म में गवन मिटाया। जब सतगुरु मिल गया, जन्म मरण खत्म हो गया। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नानक जिनको सतगुर मिलया, तिनका लेखा निपड़या। जो बीज आज डाला गया, उसके उगने की उम्मीद आज से ही हो जाती है, चाहे 6 महीने में पकना हो। गुरु नानक साहब कहते हैं, अनहत राते ए मन लाया। जब शब्द को सुना, मन खड़ा हो गया, मनसा आशा शब्द जलाई, शब्द के साथ ही आशा मनसा मर गई। गुरमुख जोत निरंतर पाई। जब सारे पर्दे उतार कर रूह पार ब्रह्म में पहुंची, गुरमुख बन गई, अंदर जोत प्रकट हो गई। फिर कहते हैं, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई नैसाणे, सुरत शब्द पावसागर तरिए, नानक नाम बखाने। जिस तरह कमल जल में रहता है लेकिन सूखा का सूखा, मुर्गा भी जल में रहती है, जल में खाती पीती है, जब उड़ती है तो सूखी की सूखी, पानी गीला नहीं कर सकता। इसी तरह गुरमुख दुनिया में रहकर ताल्लुक में ला ताल्लुक रहते हैं। अब बहुत से लोग यहां पर भूल कर बैठते हैं। वे पढ़ने से मुक्ति समझते हैं, लेकिन पढ़ने से मुक्ति नहीं। सोचो, अगर तुम्हारे पास खाना बनाने की किताब हो कि पूरियां इस तरह पकती हैं और जलेबियां यूं बनाई जाती हैं, तो चाहे सारा दिन पढ़े जाओ, क्या तुम्हारी भूख मिटेगी?
कोई नहीं, ना भूख मिटेगी ना स्वाद आएगा। इसी तरह जो सतगुरु कहते हैं अंदर चढ़, नाम जप, पर्दा खोल, वो तो हम करते नहीं, हम पढ़ने पर जोर देते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखै एक गल और हौमै चखना चाक। जो हमारे ग्रंथ कहते हैं वो भी हम नहीं करते। पढ़ने से मुक्ति किस तरह हो जाएगी? सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख विरलै किने पछाणी। जिसे कहते हैं बाणी गुरु, गुरु है बाणी। वो क्या है? शब्द। हम शब्द को गुरु नहीं मानते, सारे मुसलमान फकीर उसे गुरु मानते हैं। वो बाणी हिंदुओं, मुसलमानों, छोटों बड़ों, अच्छों बुरों सभी के अंदर है। क्या कहते हैं गुरु अमरदास साहब? बाणी वज्जी चौजुगी, सच्चो सच सुनाई। जब से दुनिया बनी है वो बज रही है। अब गुरु अमरदास साहब कहते हैं कि जो वो गुरबाणी है वो शब्द है सबके अंदर, मगर कोई कोई गुरमुख सुनता है। वो जो गुरबाणी है वो मालिक है। गुरु नानक साहब कहते हैं, मन बैराग रत्तो बैरागी, शब्द मन बेद्या मेरी माई, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहेब स्यो लिवलाई। जब इसे गुरु से प्यार हो, रूह अंदर जाए, ये 9 दरवाजे छोड़कर अंदर तुरिया पद पर पहुंचे, आगे जोत आएगी। जब जोत का पर्दा फट गया तब गुरबाणी निकली। गुरु अमरदास साहब कहते हैं, पूरे गुर की साची बाणी, सुखमन अंतर सहज समाणी। वो सुखमन में जाकर मिलती है। ये बैखरी वाणी है, वो धुनात्मक वाणी है। सच्चे शब्द रते बैरागी, आवण जान रहाई है। वो शब्द हर एक के अंदर है। जिनकी सूरत शब्द के साथ जुड़ गई, शब्द की लज्जत ले ली, उनका जन्म मरण खत्म हो गया। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, नाम वे हूणे पच मुए पाई, गणत न जाई गणी, आवण जान न चुके पाई, झूठी दुनी मणि। बगैर नाम या शब्द के जन्म मरण खत्म नहीं होता। शब्द बूझे सो मैल चुकाए, निर्मल नाम वसै मन आए। जब शब्द के साथ सुरत जोड़ोगे तो सारी मैल नाश हो जाएगी। वो धुन निर्मल है, उसके साथ जुड़कर निर्मल हो जाओगे। ये हमारी यानी आत्मा की मातृभाषा है। सुरत का शब्द के साथ जुड़ना, पर्दा खोलना और नाम की कमाई करना, ये हमारा अपना काम है। अब वो शब्द तो सबके अंदर है, लेकिन पूरा गुरु मिलता नहीं। इसलिए मुनासिब है कि सतगुरु से पूछो कि तू किस राह जाता है, मुझे भी राह दे। लेकिन मैं तो कहूंगा कि जब जब संत आए, उन्होंने अपनी जबानी अपने आप को गुरु नहीं कहा। गुरु नानक साहब ने कहां कहा है कि मैं गुरु हूं? कबीर साहब ने कहां कहा है कि मैं गुरु हूं? बल्कि वे तो कहते हैं कि तू मुझे दोस्त समझ ले, बड़ा भाई समझ ले। क्या कहते हैं गुरु नानक साहब? नाव हमारा अचरज कहिए, हम होते अचरज रवानी, सिफत हमारी सब मूरत माही, जोत सगल मह तानी। सतगुर अपना सद ही सेवह, हो मैं विच
चौं जाई है। जब दिन रात सतगुरु से प्यार किया, हौं में ममता निकलकर बाहर हो गई। गुर ते बूझे तां दर सूझे, नाम विहुणा कथ कथ लूझे। कहते हैं गुरु से रास्ता लो, मेहनत करो, अंदर दरवाजा खुलेगा। अगर खुद ही लफ्जों को जप जप कर मर जाओ तो कुछ नहीं। तुलसी साहब जी कहते हैं 4, 18, 9 पढ़े, शट पढ़ खोया मूल, सुरत शब्द चीन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। अगर 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण भी पढ़ लें, मगर रूह शब्द के साथ नहीं जुड़ी तो कौड़ी काम नहीं। सतगुर सेवे की वड्याई, तृष्णा भूख गवाई है। कहते हैं सतगुरु से मिलने का फायदा क्या है? ये खोटे कर्म छोड़ देता है, नाम की कमाई करता है, आशा मनसा मर जाती है। आपे आप मिले तां बूझे, ज्ञान विहुणा किछु न सूझे। अब कहते हैं परमात्मा की दया हो तो सत्संग मिलता है, दया ही हो तो गुरु मिलता है, दया ही हो तो नाम मिलता है, दया ही हो तो पर्दा खुलता है। जब तक इसकी सुरत ज्ञान के साथ नहीं जुड़ी, यानी सुरत शब्द के साथ नहीं जुड़ी, तब तक इसका कहना सुनना फिजूल है। गुर की दात सदा मन अंतर, वाणी शब्द बजाई है। कहते हैं वो जो गुरु की दात है वो क्या है? वो शब्द है जो हरेक के अंदर बजता है। वो वाणी हरेक के अंदर धुनकारें दे रही है। मुसलमानों के, हिंदुओं के, सबके अंदर है। क्या कहते हैं गुरु अमरदास जी? वाणी वज्जी चौजुगी, सच्चो सच सुनाई। उसे आद सच जुगाद सच कहते हैं। वो सच्चा कीर्तन है। गुरु अमरदास जी ग्रंथ साहिब में क्या कहते हैं? कल कीरत शब्द पछान, एहा भगत चूकै अभिमान। हर एक के अंदर वो आरती हो रही है। आप सो जाओ, वो नहीं सोती। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, कोई न मिटे तुर फरमाया। कहते हैं धुर से जिस पर परमात्मा की दया हो, उसके माथे पर लिखा हो, उसे ही संत मिलते हैं। भाग्य हो तभी पर्दा खुलता है। सत्संगत में तिन ही वासा, जिनको तुर लिख पाई है। धुर दरगाह से जिनके लिए लिखा हुआ है, वे ही सत्संग के वचनों से फायदा उठाएंगे और वे ही पर्दा खोलेंगे। ग्रंथ साहिब कहता है, मैं नहीं कहता। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो कृष्ण भगवान ने पांडवों को बुलाकर कहा, यज्ञ करो, प्रायश्चित करो, नहीं तो नरकों में जाओगे। और यज्ञ तब संपूर्ण होगा
जब आकाश में घंटा बजेगा। पांडवों ने यज्ञ किया, सारे भारतवर्ष के साधु महात्मा बुलाए, सारे खा चुके पर घंटा ना बजा। सोचा कृष्ण भगवान को नहीं खिलाया, कृष्ण भगवान ने भी भोजन किया, फिर भी घंटा ना बजा। आखिर कहने लगे कि आप योग दृष्टि से देखो, कोई रह तो नहीं गया। कृष्ण भगवान ने कहा कि एक साधु बाकी है, नाम सुपच है, जंगल में रहता है और पत्तियों पर गुजारा करता है, कहीं जाता नहीं। उसे बुलाओ, तब तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण होगा। वहां गए, कहा कि चलो महात्मा जी, हमने यज्ञ किया है, आप चलकर संपूर्ण करो। महात्मा कहता है कि मैं तो उसके घर जाता हूं जो मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल दे। वे कहने लगे, हमारा एक यज्ञ संपूर्ण नहीं हो रहा और आप 100 मांग रहे हैं। कहने लगा, मेरी तो यही शर्त है। बारी बारी पांचों पांडव गए, मगर महात्मा ने अपनी शर्त न बदली। आखिर हार कर वापस आ गए। निराश होकर बैठे थे कि द्रौपदी ने कहा, आप गमगीन यानी उदास होकर क्यों बैठे हो, मैं सुपच को लाती हूं, यह भी कोई बड़ी बात है। द्रौपदी उठी, नंगे पैर चलकर पानी लाई, बड़े प्रेम से अपने हाथों रसोई बनाई, फिर नंगे पैर चलकर महात्मा के पास गई और अर्ज किया, महात्मा जी, हमारे यहाँ यज्ञ है, आप चलकर संपूर्ण करो। महात्मा ने कहा, तुम्हें पांडवों ने बताया होगा कि मेरा क्या प्रण है। कहने लगी, महाराज मुझे पता है। महात्मा ने कहा कि ला फिर 100 अश्वमेध यज्ञ का फल। द्रौपदी ने कहा, महात्मा जी, मैंने आप जैसे संतों से सुना है कि जब संतों के पास जाओ तो एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सो मैं जितने कदम चलकर आपके पास आई हूं, उनमें से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल आप ले लो, बाकी का मुझे दे दो। ये सुनकर सुपच चुपचाप द्रौपदी के साथ चल पड़ा। जब खाना परोसा तो उसने सारे व्यंजनों को मिला दिया। द्रौपदी खाना बनाने में सारी राजकुमारियों रानियों में अव्वल नंबर थी। दिल में कहने लगी, अपनी औकात दिखा दी, इसे खाने की क्या कद्र। अगर सारे खाने यानी व्यंजन अलग अलग खाता तो इसको पता लग जाता कि द्रौपदी के बनाए हुए खाने का क्या स्वाद है। जब महात्मा खा चुका तो भी घंटा ना बजा। पांडव बड़े हैरान हुए, फिर से विनती की, महाराज अब क्या कसर है। भगवान ने कहा, द्रौपदी से पूछो, उसके मन की कसर है। जैसा उसने ख्याल किया वैसा ही हो गया। उसे ये पता नहीं कि सुपच ने खाना मिलाकर उसकी लज्जत क्यों खोई है। महात्मा या तो खाना खाते समय सारे व्यंजन मिलाकर उनकी लज्जत खो देते हैं, या खाने से पहले अपनी सुरत को अंदर ले जाते हैं। नतीजा ये होता है कि खाना चाहे अलूना यानी बिना नमक का हो या नमकीन, मीठा हो या फीका, रूखा सूखा, चाहे जैसा हो, उन्हें स्वाद नहीं आता। जब द्रौपदी ने मन शुद्ध कर लिया तब घंटा बजा। सो जब सतगुरु की तरफ जाएं तो एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, पर धुरदरगाह से मालिक की दया हो तभी जीव सत्संग में आता है। अपनी नदर करे सो पाए, सच्चे शब्द ताड़ी चित लाए। जब परमात्मा दया करे, हमें मिलाना चाहे, तो वो सतगुरु से हमारा मिलाप करा देगा। और सतगुरु कहेगा कि कंसंट्रेशन करके यानी एकाग्र होकर ऊपर चढ़ो, अपनी सुरत शब्द के साथ जोड़ दो। शब्द के साथ लिव जोड़ने पर ताड़ी यानी समाधि लग जाती है। नानक दास कह बेनंती, पीख्या नाम दर पाई है। अब गुरु अमरदास साहब
परमात्मा के आगे प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, मैं तेरे दरवाजे पर नाम की भीख मांगता हूं, नाम बख्श। अपनी नदर करे सो पाए, सच्चा शब्द ताड़ी चित लाए। नानक दास कहे बेनंती, पीखिया नाम दर पाई है।